यदि दिया तो उसके भयानक परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना। मैं सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा श्री गणेश। तुम्हारा मौन आश्चर्यवर्धक है। तुम देवताओं के ऋषि, फिर भी अभी तक तुमने देवताओं के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या कहूँ भोलेनाथ, इनके विषय में इतना कहा और सुना गया है कि अब कुछ कहना शेष ही नहीं रह गया। और वैसे भी श्री गणेश के न्याय निर्णय और बुद्धि विधान से मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि इस और ध्यान ही नहीं गया। श्री गणेश ने कितनी कुशलता से अपने न्याय में माता पार्वती के वरदान की रक्षा की और स्वर्ग को असुरों से मुक्त करवाकर उन्हें यथास्थान भिजवाने की व्यवस्था भी की। अब स्वर्ग पर पुनः देवताओं को अधिकार प्राप्त हो गया है। ये कितने हर्ष की बात है। स्वर्ग से अपहरण की गई समस्त संपत्ति पुनः स्वर्गलोक पहुंच चुकी है। देवी शची वहां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आप सब निश्चिंत होकर स्वर्गलोक जाएं, किंतु ये ना भूलें कि स्वर्गलोक आपके लिए तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप शक्ति एवं सदाचार के प्रति सजग रहें। आपका कल्याण श्रेष्ठ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे आज्ञा दें। श्री गणेश, अब आप मुझ पर भी कृपा करें और मुझे वरदान दें। मैं आपको वरदान दूं? मेरे माता पिता की कृपा आप पर है, फिर आपको किसके वरदान की आवश्यकता है? और वैसे भी मैं तो केवल सद्बुद्धि तथा सदाचार का ही वरदान दे सकता हूँ, जो कि आपके पास है। प्रणाम। नारायण, गणेश चतुराई की बात कह गया। हाँ भोलेनाथ, माता पिता का प्रभाव संतान में तो आता ही है ना। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारद, बहुत समय से तुम बैकुंठ नहीं गए। कहीं ऐसा ना हो कि देवी लक्ष्मी का कोपभाजन बनना पड़े और बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाए। नारायण नारायण, ऐसा नहीं हो सकता माता। एक नारायण भक्त के साथ ऐसा अन्याय हो ही नहीं सकता। राम नारायण नारायण। वहां आकर तिलोत्तमा को प्रताड़ित करके मदासुर को उत्तेजित करते हैं। जैसे ही मदासुर तिलोत्तमा को मारना चाहता है, श्री गणेश के चमत्कार से दंडित हो वे तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। इधर बंदी गृह में देवगण अपने उद्धार हेतु श्री गणेश का आवाहन करते हैं। उधर तिलोत्तमा भी पति व पुत्रों के श्री गणेश से प्रार्थना करती है। इस प्रार्थना के प्रभाव से श्री गणेश लोक से अदृश्य होकर माता पिता के सहित कैलाश पर प्रकट। आप हंस रहे हैं? मुझे बिना बताए बार-बार अदृश्य होकर नजर कहाँ चले जाते हैं और जब लौटते हैं तो खेत प्रकट करना तो दूर हंसते हैं। स्वामी, आप बताएं, आप जहाँ जाते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाते? देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आपको ले जाना संभव नहीं है। नहीं स्वामी, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ लक्ष्मी का जाना संभव नहीं। आप ही बताएं, जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शोभा, संपन्नता और वैभव की आवश्यकता नहीं है? देवी, इस जगत में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें शोभा, वैभव व संपदा से तनिक भी लगाव नहीं। वे तो केवल प्रभु का नाम लेकर। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, मैं बहुत समय से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, इसीलिए
आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा। क्षमा याचना नहीं करेंगे, केवल क्षमा याचना करना चाहेंगे। अर्थात तुम्हारी क्षमा याचना चाहने के कांटे में अटकी रहेगी। माता, लगता है आप मुझसे अत्यधिक क्रुद्ध हैं। हाँ नारद, तुम्हें जो लगा वही सत्य है, किंतु क्रुद्ध होकर भी मैं विवश हूँ। तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकती। तुम अपने नारायण के परम भक्त हो और तुमसे क्रुद्ध होने का अर्थ होगा तुम्हारे नारायण को भी क्रुद्ध करना। शांत हो जाए माता।